रात भर उन पर अत्याचार किया, उसके बाद भी लोगों की आत्मा न तड़पी, वो काम ब्राह्मणों का नहीं था। तो ऐसी शर्मसार और ऐसी घृणित मानसिकता है जो हिंदू धर्म का नाश कर रही है। नमस्कार, मैं राम दुलार, आप देख रहे हैं आवाज बुलंद। इस समय मैं उत्तर प्रदेश के मथुरा में हूं। यहाँ कुछ दिन पहले कुछ यदुवंशी लोग इटावा जाने की बात कर रहे थे। तो आइए जानते हैं, जो सज्जन सामने बैठे हुए हैं, इनका वक्तव्य देखा गया था कि वे जाने के उन्मुख थे लोग, इनके साथ बहुत सारे लोग थे। तो आइए जानते हैं कि कारण क्या था कि ये वहां जाने की कोशिश कर रहे थे। फिर जानते हैं कि ये वहां पहुंचे नहीं पहुंचे, क्या किस तरह से क्या हुआ। तो आप हमारे दर्शकों को बताएं अपना परिचय और क्या कारण था कि आप वहां जाना चाह रहे थे, पहले परिचय के बाद। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप देवरिया से चल के यहाँ तक आए। तो आवाज बुलंद के सभी पत्रकार साथियों को, मथुरा यादव समाज की तरफ से सभी भाइयों को जय श्री कृष्ण, राधे राधे। जैसे कि आपने प्रश्न किया इटावा जाने के लिए, सबसे पहले तो आपका परिचय की। मेरा नाम संजय यादव, जिला अध्यक्ष अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा, जनपद मथुरा से हूँ। दूसरा जो आपने प्रश्न किया इटावा के प्रज्ञान को लेकर, जो ये घटना हुई है, यह घटना बहुत ही देश को कमजोर करने के लिए और समाज में जहर घोलने वाली हुई है। कौन सी घटना ऐसी हो गई? इटावा वाली। कहा इटावा में कौन सा ऐसा जो है? इटावा के अंदर जो ब्राह्मण समाज के भाइयों ने हमारे सुजातीय भाई संत कुमार यादव जी और मुकुटमणि यादव जी के साथ में जो घटना जो इन लोगों ने घटी है, जो अपमान हुआ है, ये अपमान मुकुटमणि का नहीं हुआ, यह अपमान संत यादव का नहीं है, यह अपमान हुआ था व्यास गद्दी का। जो वो व्यास गद्दी जो हमारे सनातन धर्म की पूजनीय है। यानी ये आपके कहना चाहते हैं कि आपके हिसाब से वो व्यास गद्दी सनातन धर्म का अपमान किया इन लोगों ने। हम अगर गुस्सा में हैं तो ये नहीं कि आप लोगों ने, हमारे समाज के, आपने जो गलती की है, सबसे पहले मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा वो माफी के लायक है ही नहीं। अगर ये लोग चाहे, या मैंने वीडियो उनके देखे भी हैं, मतलब को देखा है, रो रहे हैं, वो कर रहे हैं, आप भले ना रोइए, कोई दिक्कत नहीं। हमें अपने कोर्ट पर, सुप्रीम कोर्ट पर और भारत के देश के संविधान पर हमें पूरा भरोसा है कि हमें न्याय मिलेगा, हमारी समाज को न्याय मिलेगा, संत कुमार यादव जी को न्याय मिलेगा और मुकुटमणि जी को भी न्याय मिलेगा। हमें पूर्ण विश्वास है हमारे संविधान पर। इसके साथ जिन लोगों ने अपमान किया है, आदरणीय महोदय, उन लोगों ने व्यास गद्दी का अपमान किया है, उन्होंने श्रीमद् भागवत गीता का अपमान किया है और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण जो हमारे यदुवंश में आए, उन्होंने हमारे कृष्ण का अपमान किया है। वो हमारे कृष्ण जो हम उनकी गीता पढ़ के आगे बढ़ते हैं, वो हमारे कृष्ण जिनसे मैंने सीखा है कि पूरे ब्रह्मांड का मालिक मैं ही हूं, जीव जंतु पशु पक्षी सब में मैं समाया हूं, मैं ही कृष्ण हूं, मैं ही भगवान हूं। मैं बहुत दुखी भी हूं जिन लोगों ने हमारे कथावाचक समाज के लोगों को रात भर उन पर अत्याचार किया, उन पर पैसे का दंड भी लगाया, उनसे 25,000 रुपए लिए गए, उसके बाद भी लोगों की आत्मा न तड़पी। उनकी 15 साल से उनकी छुट्टियां जो थी, उन लोगों ने वो काटी। तो मैं कैसे करूं, ये लोग ब्राह्मण थे, ये किसी हैवान से कम ना थे। जो चुटिया का महत्व मर्म नहीं जानता है जी, वो ब्राह्मण नहीं हो सकता, ये आपका कहना है? यस यस। जो व्यक्ति सनातन धर्म का आदमी होगा, वो किसी भी जीव पर अत्याचार नहीं करेगा, वो किसी जीव पर अत्याचार नहीं करेगा।
चाहे वो पशु हो, पक्षी हो, पेड़ हो, पौधे हो, जो सनातन का रक्षक होगा वो इन सबकी रक्षा करेगा। यानी आप ये कहना चाहते हैं कि सनातन का रक्षक है ही नहीं, सनातन का रक्षक बनने का ढोंग कर रहे हैं। यस, ये लोग सनातन धर्म का ढोंग करते हैं, ये लोग सनातन धर्म के लोग है ही नहीं। तो सनातन धर्म का मतलब क्या होता है सर? सनातन धर्म का मतलब है कि जीवों पर दया करें। जितने भी जीव जंतु पशु पक्षी हैं, इन सब में कृष्ण का वास है। जिस व्यक्ति के अंदर दया नहीं, जिस व्यक्ति के अंदर इंसानियत नहीं, और जिस व्यक्ति के अंदर अगर मानवता नहीं है, वो सनातन धर्म का कहलाने लायक ही नहीं है। ये जो आप जाने की सोचे थे जी कि हम इटावा जाएंगे, जी, क्या आप गए? हम जा रहे थे, और हम जिस समय जब भी हम घर से निकलते हैं तो सुबह हम भगवान श्री कृष्ण के गोपाल सत पाठ करते हैं और उनका अभिषेक करते हैं। उसके बाद हम कहीं घर से बाहर निकलते हैं तो करीब 7:30 का समय होगा। हम जब भी पूजा से फ्री हुए थे, अपने प्रभु, अपने गुरु महाराज श्री कृष्ण से आशीर्वाद लेकर हम निकलने वाले थे, इस सामने देखा तो प्रशासन की गाड़ियां दरवाजे पे लगी थी। हमने प्रशासन के अधिकारियों से कहा, मेरे कि सर आप समाज का मामला है और बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी है, तो हमको जाने दीजिए। तो प्रशासन ने ये कहा कि हमारे ऊपर से दबाव है, आप वहां नहीं जाएं, ये हमारे ऊपर से ऑर्डर हमें मिला हुआ है। तो हमने उनसे विनती की, आप हमारी आवाज को दबाना चाहते हैं, हम संविधान के दायरे में जाना चाहते हैं, और हम अपनी जो बात रखेंगे संविधान के दायरे में रखेंगे, संविधान से हम ऊपर नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि हम कृष्ण के वंशज हैं। तो आप जा नहीं पाए? प्रशासन ने गाड़ियां लगा दी और प्रशासन ने हमको घर में ही हाउस अरेस्ट कर लिया। हम कहां से जा पाते? हमको प्रशासन ने नहीं जाने दिया। फिर वहां जो ये कथा बांचने का काम जो है, ये ब्राह्मण समाज का है। आप लोगों ने देखा है वहां जो तमाम लश्कर निकला था कि वो हम लोग जो है हमारा अपना अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो आप लोगों का काम गाय वाय चराने का, गाय भैंस पालिए, आप लोग काहे जो है इस तरह का उत्पात मचाने के चक्कर में? गाय पालिए, भैंस पालिए, खिलाइए पिलाइए, मस्त रहिए। जो आप कह रहे हैं कि ब्राह्मणों ने का काम है, वो काम ब्राह्मणों का नहीं था, उन्होंने वो हमारा काम ले लिया था, और आज हम उस काम को अपने को हम ले रहे हैं तो उनको दिक्कतें आ रही हैं। भाई उतना विद्वान आप हैं, उतनी जानकारी है आपको कि वो कृष्ण भगवान के बारे में बताएंगे ही करेंगे? आदरणीय महोदय, वंश हमारा है, हम उनके वंशज हैं, गीता हमारे दादा गुरु ने लिखी है। तो आप लोग जो कथा बांचने का प्रयास कर रहे हैं, उतना ज्ञान, उतना ज्ञानी पंडित जो लोग हैं, जो ब्राह्मण लोग करते आए हैं, आप लोग कैसे उसको कर पाएंगे? मैं जगराम यादव मथुरा से, अब यादव समाज से जुड़ा हुआ हूँ, छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। और जो ये घटना इटावा में, यादव समाज से ही आते हैं कि जुड़े हैं? यादव समाज से आता हूँ, और जो अखिल भारतीय यादव महासभा है उसमें कार्यरत रहता हूँ, सेवा के जो कार्य होते हैं। अभी हाल ही में जो बहुत ही अमानवीय घटना, वो अमानवीय घटनाएं, जात वर्ग की स्थिति क्या है, और जिन ब्राह्मणों के प्रति सभी जातियां बड़ा एक पूज्य भाव रखती हैं, हम तो उनके प्रति पूज्य भाव रखते हैं, लेकिन वो हमारे लोगों के प्रति और अन्य समाज के सब लोगों के प्रति कितनी घृणित मानसिकता रखते हैं, ये इटावा वाली घटना ने दर्शाया है। और इस घटना ने पूरी तरह से मानवता को शर्मसार कर दिया है कि एक कथा बांचने का काम, ये नहीं, अभी ज्ञान ये नहीं है ब्राह्मण जो बन रहे हैं, कि पहली बात तो ये है कि भगवान श्री कृष्ण हमारे पुरखा हैं, हमारे वंशज हैं। हमें अपनी कथा बताने के लिए, अपने पूर्वजों के बारे में कुछ बताने के लिए किसी सर्टिफिकेट की आवश्यकता है क्या? हमें किसी से कोई हमें किसी की सर्टिफिकेट की हमें कोई आवश्यकता नहीं है कि हम अपने पूर्वज के बारे में अपने आम जनता को बताएं, अपने परिवार को बताएं, अपने समाज को बताएं, अन्य समाजों को बताएं। हमारे पूर्वज हैं, जितनी नॉलेज हमें हो सकती है दूसरे व्यक्ति को पढ़ के भी नहीं हो सकती है। तो ये अधिकार सर्टिफिकेट ना कुछ लोगों ने संस्कृत के
पहले पढ़ाई का अभाव था। इस वर्ग ने पढ़ाई करके संस्कृत को अलग करके अन्य लोगों को मूर्ख साबित करके एक ऐसी मोनोपोली समाज में खड़ा कर दी। यादव लोगों ने? नहीं, ब्राह्मण लोगों ने इस तरह की मोनोपोली खड़ी कर दी कि अन्य सब वर्गों को उन्होंने बैक करके अपने आप को पूज्य स्तर पर ले आए और अपने मानक स्वतः ही सेट कर दिए। आज समाज जग चुका है, इनकी मोनोपोली सब हर वर्ग जान चुका है। संस्कृत भी जानता है, इंग्लिश भी जानता है, सब वर्ग अपने कामों के को तो कर ही रहे हैं, मुख्य पैसे को साथ में हर क्षेत्र में जा रहे हैं। तो जो कुछ जानना था इनके विषय में जान लिया। इन लोगों ने जो अब तक थोप के और दबा के रखा है समाज के वर्गों को, और ऐसी घटना करके उस चीज को वो आम जनता तक ला रहे हैं, समाज को तोड़ रहे हैं, हिंदू धर्म की क्षति कर रहे हैं। और ये बहुत बड़ा लांछन आप लगा रहे हैं। नहीं, ये लांछन है, हिंदू धर्म का बिल्कुल। इसका अगर नाश अगर किया जा रहा है आज, तो हिंदू धर्म का नाश करने में ब्राह्मणों का पहला स्थान है। किस तरह से कि जो व्यक्ति पर धर्म की जिम्मेदारी की, जिस व्यक्ति पर धर्म की जिम्मेदारी है, जिसको हमने जाति को धर्म का ठेकेदार बना दिया, वो व्यक्ति से पशु से भी घृणित कार्य कर रहा है। वो मानव को मानव नहीं समझ रहा है। एक भगवान श्री कृष्ण का वंशज अपने पुरखे की, अपने घर की, अपने बाप दादा की वो कथा कहता है, तो उसको इतना बड़ा दंड दिया जाता है। आप समझिए कि ब्राह्मण, वो व्यक्ति कथा कह रहा है जो ब्रह्म को जानता है, ब्राह्मण है। भगवान श्री कृष्ण हमारे तो ब्रह्म है, तो वो तो हमारे दादा परदादा है, तुम तो ब्राह्मण है ही। ऐसे से तो हम गाय गौ सेवा करते हैं, बहुत सारे काम करते हैं, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लेकर पालन पोषण कर अपने आप को गर्वान्वित महसूस किया। परम सत्ता जो सृष्टि की परम सत्ता है, उसे इस जाति पर गर्व है, और उस जाति के व्यक्ति के साथ आप ऐसा काम कर रहे हैं जो एक साधारण मानव के साथ नहीं करना चाहिए। वो अब कथा कह रहे हैं, तो कथा आपको पसंद नहीं आ रही, कोई बात नहीं। आपको जाति अच्छी नहीं लगी, कोई बात नहीं। संवैधानिक चीजें हैं, उनको तरीके से कहने का, मना करने का अधिकार होता है। मना करा देते, कथा रोक देते, कोई बड़ी बात नहीं थी। हमारा विचार बदल सकता है, या हम बहुत ज्यादा किसी संकुचित मानसिकता के व्यक्ति हो सकते हैं, लेकिन कानून हाथ में लेकर एक समाज को शर्मसार करना, धर्म की क्षति करना, समाज की संरचना को बिगाड़ना, और एक व्यक्ति के साथ ऐसा घृणित कार्य करना, बताइए आप। जो जनेऊ और चोटी होती है, वो हिंदू धर्म की रक्षक है, सब दुनिया जानती है, बनाई इसलिए जाती है, हमारी पहचान है। उसका आप मुंडन करा रहे हैं, इससे ज्यादा पहली बेइज्जती। दूसरा ये है कि उस परिवार में से उस स्त्री का मूत्र से सर में चढ़ा गया। ये शब्द कहने में मेरे हृदय में इतनी पीड़ा हो रही है। उसे तो मानव भी नहीं समझा, पशु भी नहीं समझा। एक साधारण मानव पशु पर पेशाब छिड़क के उसके बाल काटने पड़े, भेड़ के नहीं काट सकता। भेड़ पालने वाला गडरिया से कहा जाए, इसके पेशाब डाल के, वो कभी आज तक हिस्ट्री नहीं है कि किसी गडरिया ने अपने पेशाब से भेड़ के बाल काटे हो। उसे वो धन दिखता है, उसमें सब कुछ दिखता है, जीव दिखता है। आप समझिए कि वो स्थिति उसने मानव के साथ कर दी। तो ऐसी शर्मसार और ऐसी घृणित मानसिकता है जो हिंदू धर्म का नाश कर रही है। और अगर ऐसे ही चलता रहा तो वर्ग प्रतिदिन एक दूसरे से टकराएंगे, और धीरे धीरे करके नाश होता जा रहा है और नाश हो जाएगा। और इसमें सबसे बड़ी मुख्य जिम्मेदारी इसी सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मणों की। तो फिर जो ब्राह्मण वर्ग करता आ रहा है, उस चीज को यादव वर्ग को उठाने की कहां से जरूरत पड़ गई? जरूरत ऐसी है कि इन्होंने तो हम पे थोप रखा है। एक्चुअली क्या है, जो ब्रह्म को जानता है वो ब्राह्मण है, सत्य को जानता है, परम सत्य को जानता है वो ब्राह्मण है। लेकिन इन्होंने तो अपने जो पुत्र पैदा हो गया, वो भले ही शराबी है, मांसाहारी है, उसे ज्ञान नहीं है, उसे जबरदस्ती तोड़ दिया समाज पर। जैसा कि कबीर दास जी ने बहुत स्पष्ट कहा है। कबीर जी ने इतनी गहरी बात कही है जो मात्र 2 लाइनों में सबको समेट देती है। कबीर जी कहते हैं, जात न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, और मूल करो तलवार का, पड़ी रहने दो बयान। इतनी गहरी बात उन्होंने कही है कि साधु की पहचान आप ही, जात तो पूछनी नहीं है, वो किस वर्ग में है, कौन है, क्या है, ये तो बाहर का खोल है। जैसे तलवार को रखने के लिए मयान रहता है, उसकी बहुत वैल्यू नहीं है, सिर्फ रखने के काम आता है। ऐसी हमारा शरीर है, जो सत्य को जानता है, जो आत्मा और परमात्मा के मेल को जानता है, वो तलवार है। मूल उसका करना है, उस ज्ञान का करना है, उस तपस्या का करना है। अगर वो है तो भागे खोल के कौन सा विषय? ये तो बहुत पहले से ही कबीर जी ने सिरे खारिज कर दिया है। जो ज्ञानी है वो ब्राह्मण है, जो ब्रह्म को जानता है, शास्त्रों को जानता है, सत्य को जानता है। सत्य को जो जानता है वो ब्राह्मण है। अब इसमें ब्राह्मण की परिभाषा देके वर्गवाइज कर रहे हैं, तो इसी से गलत होगा। एक राजा का पुत्र राजा होता है, ये लोकतंत्र चला इसलिए। अब एक राजा है तो राजा का बेटा राजा होता चला रहा था, तो वंश चल रहे थे। लेकिन विरोध हुआ, लोकतंत्र क्यों आया है? क्योंकि राजा का एक, इसमें मैं ये जानना चाह रहा था कि आपके हिसाब से जो उतने बड़े संत फकीर जो भी कह लिया जाए हुए, जी, तो उनके भी वाणी को ये लोग खारिज किए हैं क्या?
आपके हिसाब से? बिल्कुल ये खारिज कर रहे हैं। इन्होंने तो कबीर जी के साथ बहुत विरोध किया, रैदास जी को इन्होंने वो किया, जो भी छोटी जातियां जिन्हें मानते हैं, अपने आप को सीनियर मानते हैं, जो भी एक से कुछ कोटि के संत हुए, उनको बदनाम करने में उन्होंने कोई कसर छोड़ी नहीं, उनको नीचा गिराने में कोई छोड़ा नहीं, उनके शास्त्रों को दबाने में कोई कोशिश छोड़ी नहीं। लेकिन सत्य को कब तक दबाओगे? कबीर जी को दबा नहीं पाते, कोई भागवत उनके बिना पूर्ण नहीं होती, उनका बात कहना ही पड़ेगा, वो सब है ही नहीं माल मसाला कहीं। जैसा कि आप देख सकते हैं, उस समय अश्वमेध यज्ञ हुआ था भगवान श्री कृष्ण के समय, और सबसे बड़ा हवन यज्ञ जो अनुष्ठान युधिष्ठिर जी ने जो आयोजित किया था, वो सबसे बड़ा एक आयोजन होता है हिंदू धर्म में जो बताया गया है। सबसे बड़ा आयोजन जो किया गया, उसमें प्रथम पूजा भगवान श्री कृष्ण की गई। प्रथम पूजा भगवान श्री कृष्ण की गई। कुछ लोगों ने विरोध भी किया, लेकिन उन्होंने कहा वो विरोध नहीं हुआ। उन्होंने कहा जो पूज्य हैं, वो ज्ञानी हैं, हर चीज में पारंगत हैं, दिव्य शक्ति हैं, तो उनको पूजा गया प्रथम पूज्य। तो आप समझिए पूरे आर्यवर्त में उस समय कई देश आया करते थे, उस समय प्रथम पूज्य भगवान श्री कृष्ण थे। हवन की शुरुआत हुई, जो भी पूरा हवन का कार्यक्रम हुआ, वो सब भगवान श्री कृष्ण की देखरेख में हुआ। तो जो परंपरा थी यहीं से ही विद्वान ज्ञानी की, तो वो तो पहले से परपाटी सेट है। ज्ञान का तो महत्व है, ज्ञानी का महत्व है, ब्रह्म ज्ञानी का महत्व है, और समाज में ब्रह्म ज्ञानी पैदा होते रहेंगे और ये काम करते रहेंगे। और नहीं तो आने वाले समय में छोटी जातियां पढ़ी लिखी आजकल, इनको साइड में रख देंगी। जैसे ये अश्वमेध यज्ञ पूर्ण हुआ, उसके बाद सब लोगों का और सभी को भोजन प्रसाद पाया गया, और वहां एक धर्म का घंटा था, वो बजना था, जो उच्च कोटि का श्रेष्ठ विद्वान भोजन करेगा तब वो घंटा बजना था। तो डोम जाति के सुपन भगत जो थे, वो एक निष्ठ परम पिता परमात्मा को कुछ तपस्या करते थे। जैसे उन्होंने भोजन प्राप्त किया, तो तुरंत धर्म का घंटा बजा। तो आप उसी से जात पात तो उसी दिन खत्म हो गई। शुरुआत भी भगवान श्री कृष्ण के देखरेख में कर्म की बात दिखाई गई। बिल्कुल बिल्कुल, कि जो जैसा कर्म करेगा उस जगह पर वैसा फल मिलेगा, और जिसकी आत्मा शुद्ध होगी स्थान मिलेगा, जो परमपिता पर, जिसकी आत्मा परमपिता में नहीं। आप ये कहना चाह रहे हैं कि उस समय जब युधिष्ठिर जी के राजसूय यज्ञ में यज्ञ पूरा हो गया, सबको भोजन कराया गया, प्रसाद वहां का पवाया गया, तो वहां सबके वो यज्ञ सबके प्रसाद पा लेने के बाद यज्ञ अगर पूरा हो जाता तो वहां धर्म का घंटा बजता। लेकिन सभी लोगों के प्रसाद पा लेने के बाद भी, जिसमें ब्राह्मण लोग भी थे, वो घंटा नहीं बजा। बाद में जब सुपन भगत आकर के प्रसाद पाए तो घंटा बज उठा। और यह बात ये बताता है कि यहाँ जाति माने नहीं रखती है, गौण हो जाती है। वहां आपके आचार विचार, आपके पूजन पाठ भक्ति ही मायने रखती है, और वही स्थान पाने के योग्य भाव और कर्म। जैसा कि अभी इन लोगों से जो चर्चा हुआ है कि इटावा वाला घटना, तो उस घटना पे आपका क्या कहना है? नमस्ते, मैं अमर सिंह यादव, अमर कॉलोनी, गोवर्धन रोड, मथुरा। ये घटना बहुत ही निंदनीय है, समाज को बांटने वाली है। इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए। ये एक बहुत ही भयंकर रोग के समान है। तो आप लोग वहां जो भगवत पाठ वगैरह करने का प्रयास ही नहीं करते तो ये विवाद ही नहीं उठता। आप लोग जो राम राज की स्थापना हुई है उसको होने दीजिए ना। नहीं, हम धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, और हमारे समाज के द्वारा भी धर्म कर्म किए जाते हैं। हमारे स्वयं बाबा थे रघुवीरपुरी महाराज, वो बहुत ही बड़े संत थे। उन्होंने तपस्या की, उन्होंने भागवत भी की। और ये जो समाज में जातिवाद दिखाई देता है, ये बहुत ही भयंकर रोग है। हमारे रसखान महाकवि हुए थे, हमारी जाति के बारे में उन्होंने एक लिखा है, श्लोक लिखा कि शेष गणेश महेश दिनेश सुरेश जाहे निरंतर गामे, जाहे अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुभेद बतामे, नारद शेष को व्यास पटे पचे हार तऊ पुन पार न पामे, और ताय हीर की छोड़ियां छठियावल छाछ पे नाच न चामे। जो ब्रह्मांड के मालिक हैं, जो ईश्वर हैं हम सबके, जो उनको अहीर की लड़कियां छठिया व छाछ पर नाचना चाहती थी। तो ये छछिया क्या है और छाछ क्या है? क्योंकि छछिया होती है एक बर्तन, थोड़ा सा छोटा बर्तन, छोटा बर्तन। भोजपुरी में कहा जाए तो दियरी या भरुकी जी। और उस पर छाछ कहते हैं। जो मक्खन ले जाती थी, वो बेचने के लिए ले जाती थी।
वृंदावन मथुरा के लिए देखने के लिए ले जाती थी, तो उस मक्खन के लिए भगवान कृष्ण को नचाया करती थी कि तुम नाच दिखा दो हमें और हम तुम्हें मतलब मक्खन खिलाएंगे। तो वो ईश्वर हैं जो परमपिता हैं, जो सबके मालिक हैं, वो वहां नाचते थे, उनका सम्मान करते थे। वो केवल दही खाने के लिए नहीं, उनका सम्मान करने के लिए नाचते थे। तो जो ये घटना हुई है इटावा में, ये बहुत ही निंदनीय है। जो भी व्यक्ति योग्य हो अपनी योग्यता के आधार पर कुछ काम कर सकता है। उनके अंदर योग्यता थी और 16 साल से जो काम कर रहे थे, चुटिया भी थी उनकी। हम चुटिया रखना हिंदू धर्म का अधिकार है। चुटिया रखने से ये प्रतीत होता है कि ये हिंदू है और धर्मावलंबी भी है। जो धार्मिक व्यक्ति होता है वो ही ज्यादा चुटिया रखते हैं। तो उनकी चुटिया काटना एक बहुत ही गलत कार्य था। अब सुनने में आया है कि वहां पेशाब भी डाला गया, उनकी नाक रगड़वाई गई, जमीन पर लिटाया गया, उनको मारा पीटा गया, जबकि उस यजमान को पता था कि ये यादव जाति से हैं, क्योंकि वो बड़ी रकम जो संत थे और बड़े ब्राह्मण, वो उनको पैसा नहीं दे सकता था उतने, वो कम पैसे में भागवत कहती थी। तो उनको बुलाया, जानबूझकर बुलाया गया, लेकिन अन्य लोग आकर के उनको प्रताड़ना की और वो काम किया उन्होंने। तो ये समाज में एक वैमनस्यता फैलाने के लिए कार्य किया गया, वो बिल्कुल निंदनीय है। अभी जिस विषय पे चर्चा हो रहा था जी, क्या आपको नहीं लगता कि यह विवाद जो है सिर्फ आप लोगों के सोचने से हुआ है? अगर यदि आप लोग उस काम को नहीं किए होते तो नहीं हुआ होता। ये गलत हुआ है। ये जो ये लोग जाकर के भागवत बाची गलत किए ना? नहीं, ये तो सही हुआ है। जो उनकी चोटी अगर काटी नहीं गई, गए होते तो ये चोटी काटी है उनकी, गलत हुआ है, उन्हें ले गए। अगर ये भागवत बाचने ही नहीं गए होते तो ये विवाद ही नहीं हुआ होता। तो उन्हें तो बुलाए थे भागवत बांटने के लिए, बुलाए भागवत बुलाने के लिए, बांटने के लिए उन्हें बुलाए, वो गए तो और उनके संग में ये मिलके ये रचना रच दी। तो आपका कहना ये है कि बुलाए और उसके बाद धोखा किए? और क्या, ये धोखा किया है। ये तो महाराज जी कहते हैं भाई हिंदू की पहचान क्या है, तिलक लगाओ, कंठी बांधो, चुटिया रखो, ये हिंदू की वही मिटाए दे रहे। तो यदि ये इनके आपके हिसाब से तो वो हिंदू धर्म के लिए खतरा है। और क्या, हिंदू धर्म के लिए खतरा। जैसा कि आप लोगों ने सुना इन लोगों का वक्तव्य, ये कहा गया है हमारे ज्ञानियों के द्वारा कि अति सर्वत्रम वर्जिते, किसी भी चीज की अति नहीं होनी चाहिए। और शायद जो अभी तक हम लोगों ने इस वक्तव्य में सुना है, लोग अति को पहुंच गए, जो कि किसी भी स्थिति में ठीक नहीं है। ये लोग क्या कर रहे थे नहीं कर रहे थे, लेकिन जो इन लोगों ने बताया है वो मानवता को तार तार कर देने वाली बात है। और जिसके अंदर मानवता ही नहीं है वो मानव ही नहीं रहा, वो धर्म का रक्षक हो ही नहीं सकता है जो मानव ना हो, जिसके अंदर मानवता ना हो। और इनकी कुकृतियां यह सिद्ध कर रही हैं कि ये लोग जो कर रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि बिना वजह समाज में इतना तनाव बढ़ जाए और इतना टकराहट आ जाए कि यह समाज दिशाहीन हो जाए, जिससे देश को भारी नुकसान झेलना पड़े। अतः सत्ता में बैठे लोग, जिम्मेदार लोग समय रहते सावधान हो और इस विषय पर जितना हो सके गहराई से छानबीन किया जाए और दोषी व्यक्ति को जल्द से जल्द दंडित किया जाए, ताकि समाज में इस तरह का उपद्रव आज के बाद ना हो सके। नहीं तो देश को, समाज को बहुत ही बुरा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।